मेरे प्रिय बहनों को जय मसीह की। आइए आज हम वचन में से एक बहुत जाने माने अंश को देखेंगे और आज हमारा मनन का विषय है मनुष्य का नियंत्रण और उसका परिणाम। तो आइए हम पवित्र परमेश्वर के वचन का उत्पत्ति उसका 16 अध्याय और 1 से 6 आयत तक देखेंगे। अब हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा की कि अब्राहम का जो निज पुत्र होगा वही उसका वारिस होगा। ये हम उत्पत्ति के 15 अध्याय और उसके 4 आयत में देखते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि अब्राहम ने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस विश्वास को धर्म गिना। ये भी हम उत्पत्ति के 15 अध्याय और उसके 6 आयत में देखते हैं। तो आज जो हम मनन करने जा रहे हैं वो ये है कि पति अब्राहम का परमेश्वर पर भरोसा था, फिर भी उसकी पत्नी सारे ने अपने आप को परमेश्वर का मददगार समझ के उनके दिए हुए वायदा को पूर्णता देने के लिए परिकल्पना बना के रखी। तो इस अंश में कई नकारात्मक बातों को हम देखेंगे। ये 16 अध्याय और 1 से 6 तक जो हम देखेंगे उसमें कई नकारात्मक बातें हैं। पर उसके पहले मैं यहाँ पर एक सतर्कता सभी बहनों को देना चाहती हूँ कि सारे एक पतिव्रता स्त्री होते हुए भी किस तरह विश्वास से खुद हटी और अपने पति से भी वो काम करवाया जो उसे नहीं करना चाहिए था। तो हम पहला जो बिंदु को देखेंगे वो ये है कि सारे ने अपने पति को नियंत्रण किया, जो कि हम इस अध्याय के दूसरा आयत में देखते हैं, दूसरा आयत के शेष भाग में। इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। तो यहाँ पर हम एक पत्नी को उसके पति को नियंत्रण करते हुए एक सलाह देने के लिए हम देखते हैं। और हम दूसरा बिंदु को देखेंगे, वहाँ पर हम देखते हैं कि उसने पति को दोषारोप किया, जो कि हम 5वीं आयत में देखते हैं। 5वीं आयत में यहाँ पर देखते हैं, जो मुझ पर उपद्रव हुआ वो तेरे ही सिर पर हो। यहाँ पर सारे अब्राहम को दोषारोप कर रही है कि जो उपद्रव हुआ, जैसे कि हजीरा से उनको सहना पड़ा बहुत कुछ, और इसके लिए वो दोष किसको लगा रही है? अपने पति को। और तीसरा पॉइंट हम देख सकते हैं कि उसने पति को और अपना विवाहित जीवन को श्राप भी दिया। वो भी हम 5वीं आयत के लास्ट भाग में, शेष भाग में देख सकते हैं कि इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। और परमेश्वर का न्याय को वो अपने और अपने पति के बीच में बुला रही है। तो ये भी बहुत नकारात्मक बात है। और हम उसके बाद देखते हैं कि उसने हजीरा के साथ भी क्रूरता से व्यवहार किया। वो हम 6 आयत में देखते हैं। 6 आयत के शेष भाग में हम इस तरह देखते हैं, तब सारे उसको दुख देने लगी और वो उसके सामने से भाग गई। और देखिए यहाँ पर जो हजीरा जो भाग गई वो तब नॉर्मल एक स्त्री नहीं थी, वो गर्भवती थी। और उस अवस्था में भी वो भाग गई। भाग के बेचारी कहाँ जा सकती थी? वो ना तो कोई शरण था उसका और ना ही कुछ था, परंतु सारे का जो दुख देना जो था वो इतना भारी था उसके ऊपर कि वो उस अवस्था में भी वहाँ से भाग गई। तो यहाँ पर जो हम 4 नकारात्मक बातों को देखा, इसको देख के हमें लगता है कि सारे इतनी अच्छी एक स्त्री होने के बावजूद भी इस तरह से उन्होंने किया। और हम पहला पतरस का 3 और उसके 6 आयत में देखते हैं कि वहाँ पर पतरस पत्नियों को सारे का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि उसको हमें अनुसरण करना चाहिए।
तो ये हम जब देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि सारे पति को स्वामी करके बुलाने वाली और पति का अधीन में रहने वाली एक स्त्री फिर भी उन्होंने क्यों ये सारे नकारात्मक बातों को मतलब हुआ उनके जीवन में। तो ये सारी बातों से हमें क्या सीखना है, यही कि एक पति को भक्ति करने वाली, परमेश्वर का भय मानने वाली औरत भी किस तरह विश्वास से हटके धीरज को खो देती है और एक के बाद वो नकारात्मक कार्य करती जाती है, एक के बाद एक वो इस तरह से करती जाती है। वो परमेश्वर का दिया हुआ प्रतिज्ञा पर भरोसा ना रख सकी या अपने आप को परमेश्वर का सहायक समझ के उस वायदे की पुत्र को इस पृथ्वी पर लाने की परिकल्पना बनाई। ये सब उसने क्यों किया, इस बात को जानने के लिए हमें दूसरी आयत का पहला भाग को देखना पड़ेगा। वहाँ पर हम एक दर्द को देखते हैं। इसमें सारा इस तरह से बताती है, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है। तो यहाँ पर एक जो स्त्री है जो माँ बनना चाहती थी और उसका वो माँ बनने का जो उम्र था वो उम्र पार हो चुकी थी, वो अभी माँ नहीं बन सकती स्वाभाविक तौर से, परंतु उसने इस दुख को अपने दिल में रखा और इस तरह से उन्होंने बोला। और ये सिर्फ दुख एक मतलब जागतिक दुख नहीं है, ये शायद परमेश्वर के खिलाफ एक शिकायत की तरह भी है उसके दिल में। तो हम अगर नीति वचन का 13 और उसका 12 आयत को देखेंगे, वहाँ पर हमें ऐसे पढ़ने को मिलता है कि जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि सारे का जीवन में जो आशा था कि उसका बच्चा होगा, तो ये आशा जब वो बहुत साल से इस आशा को आशा में जी रही थी, परंतु अब जब उसका समय ख़त्म हो गया, वो अभी बच्चा पैदा करने की उम्र में नहीं थी, तो इस समय उनके लिए ये आशा बहुत ही दूर का आशा बन गया। ये कैसे हो पाएगा, ये क्या होगा, ये तो अभी होना संभव नहीं है, इस तरह से शायद वो सोच रही थी। तो बहुत समय से जब हम भी किसी भी वस्तु के लिए इंतज़ार करते हैं तो हमारे मन में कई सवाल पैदा होता है। एक नंबर ऐसा हम सोच सकते हैं कि क्या परमेश्वर ने अपने वायदे में सच में इस तरह बोला था? हम परमेश्वर के वायदे को संदेह करने लगते हैं। दूसरा, इस तरह भी हम सोच सकते हैं कि अभी तो ये वायदा पूरा होने का समय पार हो चुका, तो अभी क्या ये वायदा पूरा होगा कि हमें कुछ करना होगा इसके लिए, जैसे कि सारे ने सोचा था। और तीसरा, हम ऐसे भी सोचते हैं कभी कभी कि शायद परमेश्वर अपना दिया हुआ वायदे को भूल गए हों। एक्चुअली क्या होता है, जब हम प्रार्थना में और विश्वास में कमज़ोर हो जाते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, मैंने तो प्रार्थना नहीं किया, फिर शायद परमेश्वर ने वायदा किया और फिर मैंने नहीं मांगा, इसलिए शायद परमेश्वर उस वायदे को भूल भी गए हों। और चौथा, हमारे मन में इस तरह भी आ सकता है कि शायद हमने कोई गलती किया, इसलिए परमेश्वर वो दिया हुआ वायदा पूरा नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर सारे के जीवन में हम जो देखते हैं, सारे के लिए शायद वो दूसरा बिंदु उपयुक्त है। वो एक बच्चा जनने का उम्र को पार कर चुकी थी और उसे लगा कि परमेश्वर ने तो अब्राहम से वादा किया था, तो क्यों ना कोई और औरत को अब्राहम का पत्नी बना दे। मेरी प्रिय बहनें, परमेश्वर का वचन हमें ये कहते हैं कि हम कितना भी अच्छे विश्वासी क्यों ना हो, हमारे जीवन में इस तरह का इंतज़ार की घड़ी आ सकती है हमारे विश्वास को परखने के लिए। तो क्या हम उस समय अपने हाथ में नियंत्रण को ले लें और खुद को परमेश्वर का मददगार समझे? क्या परमेश्वर जो सारे भूमंडल का सृजनहार और उसको चलाने वाला है, अपने वायदे को पूरा करने में असमर्थ है? आज हमारी मनन यहाँ पर आके समाप्त होती है। कल अगर प्रभु ने चाहा तो हम इस विषय का दूसरा और आखिरी भाग को देखेंगे।
हमारे नियंत्रण का क्या परिणाम होता है। तब तक हम अपने आप को जांचें और अपने विश्वास को परखें। प्रभु आप सबको आशीष दें। जय मसीह की।